हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 को, जो कि पहले पेपर सामान्य अध्ययन के लिए आधारित है। और इसमें हम करंट अफेयर को करेंगे डिस्कस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुल मिला के आपको जो भी प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं वो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे भी जा सकते हैं, पूरी संभावना बनती है। इसके पहले के 5 टेस्ट जो कि लिए गए हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी लगा लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प सी है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। मारिया रेशा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं। वहीं पर दिमित्री मुरातोव ने दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। तो दोनों ही लोग जो हैं वो पेशे से पत्रकार हैं, अलग अलग देशों से हैं, लेकिन दोनों को, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने। अब इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 75,000 लोगों को उनके घरों की वर्चुअल चाबियां भी सौंपी थी। और इसकी थीम क्या थी? आज़ादी @75, न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप। आयोजन 5 अक्टूबर को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने? तो फ्रेंड्स, 2021 में जितने भी ग्रैंड स्लैम ओपन खेले गए उसमें मेजर्स में ज़्यादातर नोवाक जोकोविच ही पहले स्थान पर रहे, विजेता बने मेन सिंगल्स में। लेकिन यूएस ओपन में ये रहे उप विजेता। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद रखना। यूएस ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब था जीता था रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ब्रिटेन की एम्मा रादुकोने ने। तो दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया है? तो भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जिसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, कहाँ पर? राजस्थान में। और अगर प्रश्न ये आया कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है उसका उद्घाटन किसने किया? तब आपका उत्तर क्या होगा? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा। कब? 9 सितंबर 2021 को। कहाँ? राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर सट्टा गंधौ खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, या फिर जैव विविधता संरक्षण से? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, वायु प्रदूषण के नियमन से।
अच्छा फ्रेंड्स, ये बताओ कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र यादव। और उन्होंने कहा है कि देश भर में कुल 200 शहरी वन भी विकसित किए जाएंगे वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो याद रखना, प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है वायु प्रदूषण के नियमन के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? मैं आपको हिंट देता हूँ, ये वही राज्य है जहाँ पर महतारी दुलार योजना स्टार्ट की गई थी। और इसका जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, बाजरा मिशन पहल किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए सही मूल्य देने और उन्हें इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था और प्रोसेसिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह मिशन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता से भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर की जो वार्ता थी वो की गई थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस के मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियन थे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मॉरिस पायने ने पार्टिसिपेट किया था। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुल मिला के 40वां स्थान। 53 देशों पर यह सूचकांक जारी किया गया है। पहले स्थान पर आता है अमेरिका। और कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो याद रखना कि कुल 53 देशों में भारत का स्थान 40वां है। पहले स्थान पर आता है अमेरिका। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय जो है भारत में खोला जाएगा कहाँ पर? केरल में, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था? क्रम में यह चौथा था। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ फ्रेंड्स फ्रांस। तो फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लांट समिट का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधताओं की रक्षा करना था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था और इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। किस राज्य की सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो कृषि संजीवनी वैन कहाँ पर चलाई गई थी? कर्नाटक में। आपको याद होगा ये प्रश्न कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई थी। कुल मिला के ये जो वैन है उनकी संख्या 40 है और इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इस वैन को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दौधन बांध कहाँ पर बनेगा? केन बेतवा नदी लिंक। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बांध है इसकी एक बहुत ही दिलचस्प और लंबी कहानी है। केन बेतवा नदी को जोड़ने की योजना 1980 में बनी थी। तब से दो विशेषण इसमें शामिल हो गए। पहला लंबित, दूसरा विनाशकारी। यह परियोजना इस वजह से लंबित रही क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों में कभी सामंजस्य नहीं हो सका। विनाशकारी इसलिए कि अगर इस परियोजना का काम पूरा होता तब कई गांव, जंगल, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को तबाही का सामना करना पड़ता। लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के मौके पर इस परियोजना के लिए भाजपा शासित दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन कराने की पहल की, जिससे इस परियोजना से जुड़ा लंबित विशेषण समाप्त हो गया। हालांकि दूसरा विशेषण विनाशकारी अब भी कायम है। तो इस परियोजना की लागत अनुमानतः 35,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इससे केन नदी घाटी से अतिरिक्त पानी बेतवा में जाएगा।
बेतवा की ऊपरी नदी घाटी में फिलहाल पानी की कमी है और इस परियोजना में दौधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण भी शामिल है। एक सरकारी बयान के अनुसार इससे 10.6 लाख हेक्टेयर की सालाना सिंचाई होगी, करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी और 103 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन भी होगा। इसमें कहा गया है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के कम पानी वाले क्षेत्रों जैसे कि पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और मध्य प्रदेश के रायसेन और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। फिलहाल देखना है कि भविष्य में क्या होता है। और याद रखना, दौधन बांध ये बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। केन बेतवा नदी लिंक पर यह बनाया जा रहा है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2023 तक। तो बहुत जल्दी हम जो उर्वरक का क्षेत्र है उसमें हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विकल्प सी इसका सही है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? तो फ्रेंड्स, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। व्यक्तिगत कार्बन फुट स्टेप का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। अब आगे कुछ प्रश्न हैं जो कि ज्योग्राफी पर आधारित हैं, जैसे कि कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप का नाम दिया गया है। सही जवाब इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप। देखिए फ्रेंड्स, कोरल नामक एक समुद्री जीव होते हैं जो कि बहुत ही बहुतायत में समुद्र में पाए जाते हैं। तो हजारों लाखों सालों में इनकी जो संख्या होती है लगातार ये पनपते रहते हैं, तो इनकी वजह से द्वीपों का भी निर्माण हो जाता है ना, कमाल की बात। तो लक्षद्वीप केरल तट से पश्चिम में 300 किलोमीटर पर सागर में फैले 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है और ये जो प्रवाल द्वीप हैं ये कोरल जो जीव होते हैं उनसे बनते हैं। ये द्वीप समूह झुंड में पाए जाते हैं जो कोरल नामक समुद्री जीवों के लाखों वर्षों के कारण बनते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में। कहाँ, कितनी दूरी पर? 300 किलोमीटर की दूरी पर। तो लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि पेरिनीज। तो पेरिनीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप से अन्य भागों को अलग कर देता है। तो याद रखना कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है उसका नाम है पेरिनीज। अब यहाँ पर देखिए सूचियों को आपको सुमेलित करना है। पहली सूची, दूसरी सूची और आगे विकल्प दिए होते हैं इस प्रकार से। तो इसको आपको क्या करना होता है? मैच कराना होता है। ठीक है। तो चलो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अल्पस, वोस्जेज, विंद, फ्यूजियामा। अब यहाँ पर आपको इसको मैच कराना है। जैसे कि फ्यूजियामा क्या है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये तो आप जानते ही हैं। और आल्पस एक वलित पर्वत है। वोस्जेज एक भ्रंशोत पर्वत है। और विंध्य क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को मैच कराना होता है। अंधी घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अंधी घाटियाँ तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं कार्स्ट प्रदेशों में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जब विलय रंध्र, जब नदी बहती है और उनके रास्ते में आ जाता है विलय रंध्र, तो क्या होता है? नदियाँ उसी विलय रंध्र में जाकर समा जाती हैं और ये अंदर ही अंदर बहती हैं, तो पूरी नदी ही उसमें विलीन हो जाती है और ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं। हालांकि अंदर अंदर बहते हुए ये सागर तक भी पहुंच जाती हैं और शेष जो घाटी दिखती है वो शुष्क दिखती है, इसलिए इसे अंधी घाटी कहा जाता है। यानी कि शेष शुष्क घाटी को क्या कहते हैं? अंधी घाटी कहते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। अंधी घाटियाँ कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसको रट लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है?
तो दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, और दुनिया में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, रूस, ब्राज़ील और कनाडा ये तो भारत से बड़े हैं, फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल है कुल 3,28,007 वर्ग किलोमीटर, फ्रांस का है 64,880 वर्ग किलोमीटर। और भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।